मान सम्मान का बीपीएससी का चीरहरण हो गया। और मामूली 2 कौड़ी के लोग जो नीचे लेवल पे बैठे हैं उनके वजह से। एक वो हरा रंग का बांस आता है कच्चा, मार के भेजा पे सुता दे, इन लोग को शांत हो जाएंगे लोग। जब तुम एक दिन पेपर नहीं करा सकते हो स्कूल वाले, तो तुम 365 दिन क्या तांडव रखते होगे। जब बीपीएससी का पेपर नहीं लीक कर दिया सब, तो बिहार बोर्ड जो 10th मैट्रिक होता है, इन लोग को इस सबको तो खुलेआम कराता होगा। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, उस धूप में पर डे 2-3 लड़का धूप से बेहोश होकर गिरता है, लेकिन उसका दोस्त उसको पानी मार के फिर खड़ा करता है। ये दिन देखने के लिए नहीं कि इन चोटों के वजह से उसका पेपर लीक हो। कर्जा लेके कई लड़के एग्जाम देने जाते हैं, ऐसे भी लड़के हैं। 2 टाइम की जगह एक ही टाइम खाएंगे, पैसा नहीं रहता तो घर से बेचारे कुछ बनवा के लाते हैं, चिवड़ा वगैरह, वही खा के रह जाते हैं। एक लड़का राजस्थान से आया था, वो बेचारा सोया था, कहा सर हम क्या फायदा हुआ हमको, राजस्थान से आए हुए, बंगाल से आया था, आसाम से लड़का आया था। जब उनका सुना होगा कि पीसीएस जैसे सम्मानित पद का अगर पेपर लीक हो जाए, ये नाक कटाने की बात है। आराम में 10 मिनट 15 मिनट पहले आपका पेपर चालू हो गया, 1-1 घंटा पहले वायरल हो गया। इस वीडियो के ओपनिंग में हम कम से कम 100 लाइन बोलकर अपने बाएं बैठे तरफ इंसान का तारीफ कर सकते हैं। हम चाहें तो ये बता सकते हैं कि खान सर वो हैं जो जब इनके काउंटर पर आप जाइएगा तो सबसे कम फीस में ये पढ़ाते हैं। हम चाहें तो ये बोल सकते हैं कि वो आदमी जो अपना गला फाड़ फाड़ कर ये चिल्लाकर अपने विद्यार्थियों को ये बताता है कि आप पढ़िए, आपका भविष्य उज्जवल होगा, तो कितना मजा आता होगा सुनकर। लेकिन इन सब बातों के उलट आज हम यहाँ बैठे इसलिए हैं क्योंकि हम बीपीएससी के छात्र, आप ये कह लीजिए कि बिहार के वो सारे छात्र जो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, उनका दर्द देख कर आए हैं। और हमने सोचा कि खान सर से बेहतर कौन होगा जो हमको ये समझा पाएगा कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। क्योंकि जब ये यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाते हैं तब लगता है कि इनको पानी की आवश्यकता है, लेकिन वही छात्र जब एग्जाम नहीं दे पाता है और या फिर देकर लौटता है तो घर पहुंचने से पहले यह खबर आती है कि पेपर कैंसिल हो गया, तो उसको कैसा लगता होगा। अब खान सर बोलेंगे, मतलब लड़का लोग सड़क पे सो गया था, मीठापुर पूरा बस स्टैंड जाम था और घर नहीं पहुंचा, उसकी मां उसको रोटी नहीं खिलाई और खबर आ गया कि पेपर लीक हो गया। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है तो इस बार के एग्जाम में जैसे बीपीएससी में बहुत ज्यादा लड़के बैठे थे, 5-6 लाख लड़के होते हैं, तो फॉर्म भरा गया था तो काफी लड़के बैठे थे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हम ये समझ सकते हैं कि बीपीएससी को हुआ होगा यहाँ पर। और रही बात लड़कों को एग्जाम देने का, तो कोई भी एग्जाम देखिएगा तो टफ रहा, मतलब लड़कों के लिए वहाँ एग्जाम देना काफी चैलेंजिंग होती है। ना कोई मतलब जो रेगुलर वे में बस चलती है, ट्रेन चलती है, उतनी ही रहती है, उसमें वो बेचारे जाके कर्जा लेके कई लड़के एग्जाम देने जाते हैं, ऐसे भी लड़के हैं। 2 टाइम की जगह एक ही टाइम खाएंगे, पैसा नहीं रहता तो घर से बेचारे कुछ बनवा के लाते हैं, चिवड़ा वगैरह, वही खा के रह जाते हैं। सबसे बुरा तकलीफ उन लोग को लगता होगा जो कहाँ से आया है। एक लड़का राजस्थान से आया था, वो बेचारा सोया था, कहा सर हम क्या फायदा हुआ हमको, राजस्थान से आए हुए, बंगाल से आया था, आसाम से लड़का आया था। जब उनका सुना होगा कि पीसीएस जैसे सम्मानित पद का अगर पेपर लीक हो जाए, ये नाक कटाने की बात है। कहते हैं ना कि उसका चीरहरण हो गया, मान सम्मान का बीपीएससी का चीरहरण हो गया। और मामूली 2 कौड़ी के लोग जो नीचे लेवल पे बैठे हैं उनके वजह से। यही सबसे बड़ा, देखिए कोई भी बीपीएससी जैसे संस्था हो जाए, इवन आप किसी भी संस्था को देखिए, जो उसका डायरेक्टर है वो कभी नहीं चाहेगा कि पेपर लीक हो या अव्यवस्था हो। इवन गवर्नमेंट में भी बैठे हैं लोग, उन लोग को तो गवर्नमेंट वाले को तो और 20 काम रहता है, उनको एक पॉलिटिक्स देखना है, उसका 20 डिपार्टमेंट है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा काम हो। लेकिन होता क्या है ना, जो एग्जीक्यूशन लेवल होता है, ग्राउंड लेवल, तो इस बार नंबर ज्यादा के होने की वजह से बीपीएससी वाले वैसे संस्था को भी बीपीएससी कंडक्ट कराएं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्रेनिंग तो देना चाहिए। इन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं दिया प्रॉपर की कैसे, आराम में 10 मिनट 15 मिनट पहले आपका पेपर चालू हो गया, 1-1 घंटा पहले वायरल हो गया। तो ये सारी चीजें को प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। जो नया सेंटर होगा वही ये सब गलती किया होगा। दूसरा कि एक चीज और देखते हैं हम कि एग्जाम में जब एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो अक्सर वो संडे के दिन कराया जाता है, और संडे के दिन जो दिमाग में लोगों को बैठा है कि नहीं मेरी ये छुट्टी है, तो जो होता क्या है कि जो वहां पे प्रॉपर गवर्नमेंट टीचर है वो उस दिन छुट्टी पे हो जाता है। अब वो क्या करते हैं लोग ना, कई लोग ऐसे हायर कर लेते हैं बाहर से इन्विजिलेटर, उसको डर नाम की चीज ही नहीं है। बाहर से आया 1000 रुपये एक दिन का मिलेगा, चला जाएगा, भाई बिना प्रीत का। आपका पेपर लीक हुआ, आप स्कूल की मान्यता रद्द कर दीजिए। जब तुम एक दिन पेपर नहीं करा सकते हो स्कूल वाले, तो तुम 365 दिन क्या तांडव रखते होगे। जब बीपीएससी का पेपर नहीं लीक कर दिया सब, तो बिहार बोर्ड जो 10th मैट्रिक होता है, इन लोग को इस सबको तो खुलेआम कराता होगा। स्कूल की मान्यता रद्द कीजिए, वहां के प्रिंसिपल टीचर उठा के जो भी वहां पे इन्विजिलेटर, उनको जेल भेजिए। एक ऐसा नजीर पेश कीजिए कि आने वाले वक्त में लोग डर जाए कि एक ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक का कोई पेपर है, सजा नहीं, भय बिना प्रीत कहा। कोई सजा ही नहीं दिया इन लोगों ने, बस एक ही अच्छा काम किया कि
रिपोर्ट के इन्होंने कहा था कि 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, 3 घंटे में रिपोर्ट दे दिया। Correct. ये अच्छी बात है, ताकि लोगों को लगा कि नहीं हमारे साथ गलत नहीं हो रहा। अगर लेट हुआ रहता तो भयानक बवाल। हमारे पास कितने कॉल आ रहे थे, हमारा क्योंकि उस कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ सर्दी बहुत ज्यादा हो गई, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास कई सारे फोन आने लगे, कई ऊपर लेके सर आप कुछ ज्यादा मत, हम बस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, रिपोर्ट कब देगा। हम कहें कि देखिए हमको ज्यादा या कम बोलने की जरूरत नहीं है, हमें जो करना है हम करेंगे। तो लेकिन हाँ रिपोर्ट आ गया, वरना हम लोग उतरते तो फिर दिक्कत हो जाता है यहाँ पर लड़कों के लिए। मनोबल एक शब्द होता है जो दिन रात पढ़ रहा है, आपके यहाँ आ रहा है, धूप बाहर जाएगा तो खत्म हो जाएगा लड़का लोग, वो मनोबल क्या हुआ होगा? मनोबल की बात करते हैं आप, हम जब क्लास लेते हैं, मेरी क्लास 5वें फ्लोर पर है, और एक बैच जब ले रहे होते हैं तो उससे पहले वाला बैच का लड़का आधा घंटा पहले लाइन लगा देता है, और पूरा खड़ा धूप आता है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, उस धूप में पर डे 2-3 लड़का धूप से बेहोश होकर गिरता है, लेकिन उसका दोस्त उसको पानी मार के फिर खड़ा करता है। ये दिन देखने के लिए नहीं कि इन चोटों की वजह से उसका पेपर लीक हो। सितंबर से लड़कों को आदमी पढ़ा रहा है, दिसंबर में एग्जाम होना था, जनवरी गया, जनवरी से अप्रैल गया, अप्रैल से मई आया, मई में आया तो रद्द कर दिया, मार एगो हरा रंग का बांस आता है कच्चा, मार के भेजा पे सुता दे, इन लोग को शांत हो जाएंगे लोग। ये जो नीच जिस जहां से हम ये कह रहे हैं कि ठीक है पेपर लीक हो गया, 3 घंटे में रिपोर्ट आ गया, आप दोबारा एग्जाम लेंगे, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जिस स्कूल ने इस पेपर को लीक कराया, क्या उस स्कूल का दायित्व तो नहीं बनता है? साइबर सेल खोज रहा है कि किसने लीक किया, अरे वो एक अलग चीज हो जाता है। पहले आपका स्कूल पे हुआ ना, उस स्कूल को मान्यता क्यों नहीं छीने आप? कम से कम सस्पेंड, अब स्कूल की मान्यता छीन लेंगे तो एक काफी हार्ड हो जाएगा, बट एटलीस्ट वहां के प्रिंसिपल जो इन्विजिलेटर थे उनको एटलीस्ट सस्पेंड करना चाहिए, वहां पर बड़ा सजा देना चाहिए, तब ना आगे। वरना लोगों को क्या लगेगा, अरे यार 10 लाख ले को सेटिंग करो, कुछ पैसे लेते होंगे लोग तभी करते होंगे। तो वो ये देख रहा है ना कि हमारा इनकम इतना है और सस्पेंड होंगे तो क्या जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं जाएगा। जब तक सजा नहीं दीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। सोनभद्र का एक लड़का आया था, यूपी का, लखीसराय में एग्जाम दे रहा था, वो गिर के मर गया खान सर, उसको पंखा और पानी नहीं मिला था। सर ये सब चीजें इतना मनोबल गिरा देती हैं कि हम लोग क्या करते हैं। आज कितना भी जो भी पढ़ा रहा है टीचर, आप उस टीचर को देखिए, उसका मनोबल एकदम अजीब सा हो गया है। तो आप जरा इस अंदाजा लगे कि विद्यार्थी का क्या हुआ होगा। थोड़ा भी मतलब एक अजीब सा वो हो रहा है ना कि एक छोटी मोटी संस्था रहती, पेपर लीक होता है तो चलो समझ में आता है, एकदम भयानक, एकदम बड़े बड़े एग्जाम का पेपर लीक होना एकदम शर्म की बात है। एक लड़का नीचे खड़ा था, बोला था कि बिहार में कोई भी वैकेंसी आता है तो मेंस और पीटी जो होता है, तो मेंस होता है परीक्षा और पीटी होता है कोर्ट, लाठी और धरना। हाँ, ये सभी चीज कॉमन हो जाती है। अभी हम ही लोग को देखिए कितना, कौन सा अभी एग्जाम टाइम से आप एक भी नहीं कर सकते। बिहार में अभी जो 15 की वैकेंसी थी, क्लियर हो गई है क्या? 15 से 17 आ गया, नहीं क्लियर हुआ है। अब बताइए, अगर कोई लड़का 15 में भरा, इत्तेफाक से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ 2-4 नंबर से, तो अगली बार भरेगा तब तक तो बूढ़ा हो चुका रहेगा। 7 साल में आप क्लियर नहीं किए, 7 साल बाद ये खत्म हो जाता है किसी भी चीज का। तो ये खिलवाड़ होता है स्टूडेंट के साथ में। क्या करें खान सर हम लोग, फिर सिस्टम क्यों नहीं कर रही है कुछ? देखिए सिस्टम की बात करें, हमारे पास एक बार जब इस मैटर को लेकर हम ऊपर लेवल तक गए थे, आप लोग स्टूडेंट की बात क्यों नहीं सुनते हैं, तो स्टूडेंट को वो लोग इसलिए नहीं सुनते ना कि स्टूडेंट कभी भी अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाता। हम एक मतलब इस हाईली एक पॉलिटिकल आदमी के पास भी ले गए थे, तो उसने क्या कहा था कि हम स्टूडेंट की बात क्यों सुने, स्टूडेंट तो वोट के दिन टीवी देखता है। तो कम से कम उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई आप स्टूडेंट की लाइफ के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कीजिए। यहाँ पर सजा सबसे बड़ी चीज है कि जो भी जहां से भी लीक हो वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट सजा होनी चाहिए कि आगे वाला इंसान डरे कि भैया हमारा एक के चक्कर में मेरा पूरा कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा। आखिरी सवाल खान सर, लेटरल एंट्री एक शब्द होता है, हमको लगता है कि खान सर जैसे जो प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, जो बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बदलने का मादा रखते हैं, सरकार ऐसी कमेटी क्यों नहीं बनाती है जहां खान सर को एक पद दिया जाए, वो सलाह दें कि ऐसे ऐसे एग्जाम हो, ऐसे ऐसे पढ़ाई हो, ऐसे वैकेंसी को पूरा किया जाए। आपके जैसे अगर 10 लोग को बिहार से उठा लिया जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि खान सर सरकार के पास कोई भी हो। हाँ, ये चीजें हैं कि आपको एक लेटरल एंट्री रहनी चाहिए वहां पर, यहाँ पर ये गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरा क्या चीज है कि कोई भी चीज को जब तक हंगामा नहीं होता है वहां पर कोई भी चीज नहीं सुनता। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट, टीचर, सोशल मीडिया नहीं रहता तो आज ये बात कैंसिल हो पाता क्या पेपर? आप बताइए। तो ये सोशल मीडिया का काफी फायदा है। पता नहीं ये अगर नहीं रहता तो नहीं हो पाता। वहां लीक हुआ, यहाँ लाइव पता चल गया यहाँ पर लड़कों को। तो ये चीजें है कि सरकार पर दबाव बनेगी चारों ओर से, तब होगा। और धीरे धीरे इस चीज को होना भी चाहिए, वरना फिर ऐसी बेइज्जती होती रहेगी। चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। इनके इन बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो बात जो मनोबल को बच्चों को तोड़ता है, वो लड़के जो दिन रात तैयारी करते हैं, उनके हिसाब से उनका जीवन उसी में खप जाता है। अगर उसमें भी आप लोग धांधली करेंगे तो सोचिए आपके देश का, आपके भविष्य का, आपके राज्य का क्या होगा। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।